सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना कर आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 7 से। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 7 से। आइए देखिए। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे रह भी जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होती। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। कहता है परमेश्वर के जितने डरवैये हैं, परमेश्वर के जितने डरवैये हैं, उनके लिए परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है ना, वो हमेशा 24 घंटे छावनी कहता है छावनी किए हुए रहते हैं। और इसलिए छावनी किए हुए रहते हैं ताकि उसके प्राण की रक्षा करें। जितने यहोवा के डरवैये हैं वो क्या करते हैं कि परमेश्वर के जितने डरवैये हैं उनके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करते हैं, 24 घंटे छावनी किए हुए उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ भला परमेश्वर है, वह हर एक मनुष्य के लिए भली बातें हमेशा प्रकट करता है और भलाई के लिए सोचता है। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है परख कर देखो। परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। सच में हम उस परमेश्वर को हम परख कर जब देखते हैं ना, तो सच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर दिखता है, क्योंकि वह हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी भली आशीष से प्रकट करता है। इसलिए वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। सच में हमारा परमेश्वर भला है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, तब वह परमेश्वर हमारे ऊपर भली आशीष बरसाता है। मेरे प्रियो, यदि आप भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, उसके अधीन रहोगे, उसकी आज्ञाओं पर चलोगे, तो ऐसा करके जब आप देखोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भली आशीष को प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है हे यहोवा के पवित्र लोगों, अरे उसका भय मानो। हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, तुम उस परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जितने परमेश्वर के डरवैये हैं, कहता है कि जितने मनुष्यों में से जितने परमेश्वर के डरवैये हैं, कहता है उनको उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। उनके जीवन में कभी भली वस्तु की घटी होती ही नहीं है, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि जवान सिंह को तो घटी होती है। बाइबल की वचन बताती है कि जवान सिंह को तो घटी होती है। जवान शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, कहता है कभी कभी ऐसा समय आता है कि एक जवान सिंह जो जंगल का राजा है वह भूखे उसे रह जाना पड़ता है, वह भूखे रह जाता है। लेकिन बाइबल की वचन कहती है कि जितने यहोवा के खोजी हैं, जितने परमेश्वर के खोजी हैं, जितने परमेश्वर को ढूंढने वाले, पुकारने वाले हैं, परमेश्वर के अधीन चलने वाले हैं, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। उनके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की घटी होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है उस मनुष्य के जीवन की सारी जरूरत को पूरा कर देता है। आमीन।
इसीलिए बाइबल की वचन कहती है, परख कर देखो वह भला परमेश्वर है, तुम्हें किसी बात की घटी नहीं करेगा। एक जवान शेर, जो जवान सिंह, जो जंगल का राजा, वो भूखे रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने धर्मी जन है, जितने परमेश्वर को ढूंढने वाले, वह कभी भूखे नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, उस परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर का भय मानो। जरूर है कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और आपके जीवन में हमेशा बरकत की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता, तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी महान परमेश्वर। प्रार्थना करता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग प्रभु तेरी प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी परेशानियां हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके सारे अपराध, सारे गुनाहों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर हो जाए। आज से इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होना चालू हो जाए। आज इनके जीवन में पूरी तरह से नए काम होना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इस प्रार्थना की आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज इस आशीष के द्वारा इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। ओ प्रभु, जितने बीमार वे चंगे होने पाए। लिवरे संदरो बासा कालावंदोलो ओ रिगा बाराबा संदेले रेवा, महान परमेश्वर तेरा स्पर्श हो जाए। ओ प्रभु, तेरा स्पर्श होने पाए। ओ प्रभु, स्पर्श हो जाए, जितने बीमार लोग चंगे हो जाए, जिनके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, आंखों में तकलीफ हो, कान की तकलीफ हो, नाक में तकलीफ हो, मुंह में तकलीफ हो, गले की तकलीफ हो, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जिसके सीने में दर्द हो, जलन हो, कोई तकलीफ हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिसके पेट में कोई बीमारी हो या दर्द हो, सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द गायब हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साधिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर, जो भी है नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था कि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगी, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट होने पाए। गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठा उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके शरीर में पथरी हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सब नष्ट होने पाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खास खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर उनके गर्भ फलवंत हो जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी निराशा को दूर कर। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाए। आज की प्रार्थना इनके लिए नया मार्ग खोले। आज की प्रार्थना से इनके लिए सब कुछ नया होने पाए। आज की प्रार्थना से इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। आज की प्रार्थना के द्वारा इनको नया जीवन प्राप्त होने पाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले। सबके सब पवित्र आत्मा से भर जाए। वो महान परमेश्वर इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो प्रभु, तेरी आत्मा की सहभागिता हर एक के जीवन में होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जो आत्मा में आगे बढ़ना चाहता है हे परमेश्वर, आगे बढ़ना चालू हो जाए, उसे आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान प्राप्त हो और आत्मा में वो फलवंत होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।